केरला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बाद सबसे बजट फ्रेंडली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में माने जाते हैं। एनआरआई सीट के लिए ट्यूशन फी रहेगी, वो रहेगी 21,65,720 रुपए। केरला में अगर किसी स्टूडेंट ने ये रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो क्या उसे पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होगा? वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो एमबीबीएस रजिस्ट्रेशन इन केरला स्टेट से रिलेटेड है। विशेष रूप से यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो केरला के रेसिडेंट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो केरला के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। केरला में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दो तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। 15% जनरल सीट्स अवेलेबल हैं एंड 15% एनआरआई। सो आज हमारे साथ डॉक्टर कुबेर शर्मा हैं। डॉक्टर साहब, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुबेर शर्मा। तो मैं एक एमबीबीएस ग्रेजुएट हूँ और इस समय मैं इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ जूनियर मेडिकल ऑफिसर। आज मैं उन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की तरफ से डॉक्टर साहब से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, केरला में रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो इसका क्या रीज़न है? तो मैडम, इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अगर हम इंडिया में देखा जाए, अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बाद बात करें किसी भी बजट फ्रेंडली मेडिकल कॉलेज की, तो सबसे पहले नाम केरला का आता है। तो केरला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बाद सबसे बजट फ्रेंडली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में माने जाते हैं। अगर स्टूडेंट ने नीट का फॉर्म फिल कर दिया है जी, तो क्या उसे ये फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा? जी, बिल्कुल 100% फिल करना पड़ेगा। जो नीट का फॉर्म होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए होता है केरला के, जो कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलता है। अगर आप केरला में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक केरला का फॉर्म रजिस्टर करना ही पड़ेगा और इसके थ्रू ही आपको केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। अच्छा, तो केरला में अगर किसी स्टूडेंट ने ये रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो क्या उसे पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये स्टूडेंट की स्वीट विल पे है। अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो कर सकता है, अगर नहीं करना चाहे तो ना कर सकता है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स के जिन स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आ जाते हैं तो वो केरला का ऑप्शन ना भर के वो किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। नहीं तो अगर उनका थोड़ा बजट लो होता है या बजट फ्रेंडली मेडिकल कॉलेज की तरफ जाते हैं तो वो एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में भी सोचते हैं और केरला का प्लान छोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि कितने रैंक तक हम केरला में एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो एडमिशन रैंक के हिसाब से अगर हम एडमिशन का सोचें तो जो जनरल सीट होती है उसमें 75,000 टू 80,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम एनआरआई का सोचें तो 7.5 लाख से 8 लाख तक भी हम एनआरआई सीट के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, तो हम अगर बच्चों को हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो उन्हें किस वेबसाइट का यूज़ करना होगा? तो ये वेबसाइट व्यूअर्स अपनी लिख लीजिए एक जगह। ये वेबसाइट है www.cee.kerala.gov.in है। और हमें ये भी बता दीजिए कि इस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब होगी? तो व्यूअर्स, जैसे आप सबको पता ही होगा, जैसे आप नीट एस्पिरेंट्स हैं, कि जो हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी 20 फेब 2025 को और जो इसकी एंडिंग डेट है वो है 10 मार्च 2025 शाम को 5 बजे तक। पर एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, जो ये एंडिंग डेट है और एंडिंग टाइम है शाम को 5 बजे से पहले जो भी आपने कॉलेज के लिए रजिस्टर करा उसकी फीस आपको भरनी ही पड़ेगी। एंड व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड बजट? तो बजट का हम बात करें तो जो स्टार्टिंग रहता है बॉटम कॉलेजेस का, वो पूरे कोर्स का बजट 40 टू 45 लैक्स रहता है। ये सिर्फ मैं ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ। अगर हम बजट की बात करें कि नॉर्मली बच्चा नॉर्मल खाना खाता है, हॉस्टल में रह रहा है, तो बजट लगा के चले 55 टू 60 लैक्स जाएगा। बाकी इट कैन रेंज टू, हर एक बच्चे का बजट अलग रहता है। मतलब काफ़ी कम है उस हिसाब से तो। जी।
So Dr. Saab, what will be the category of outside Kerala students? तो जो केरला से आउटसाइड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो कैटेगरी होती है वो NK2 कैटेगरीज होती है। और अगर कोई स्टूडेंट इन केस अफोर्ड नहीं कर पाता कि 45-60 लैक्स भी किसी कई स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा होते हैं, हर एक क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाता हर किसी के पेरेंट, बिल्कुल। तो हम उनका डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, वो भी केवल 20 से 25 लाख के बीच में। पर वो ऑप्शन रहेगा, वो MBBS अब्रॉड का ऑप्शन रहेगा और काफ़ी ही अच्छे कॉलेजेस हैं और इंडिया में उनकी पूरी मान्यता है। अगर उसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। सो डॉक्टर साहब, हम बच्चों को केरल के प्राइवेट कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड फीस बता देते हैं सो दैट उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, बता सकते हैं भी। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं केरला के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की MBBS की फीस और जो एक्सपेक्टेड रैंक होगी उसके बारे में। तो अब हम शुरू करते हैं मेडिकल कॉलेजेस के नाम से। तो सबसे पहले आएगा जुबिली मिशन मेडिकल कॉलेज, जो कि थ्रीसुर में लोकेटेड है। इसकी जो ट्यूशन फी रहेगी वो रहेगी 8,16,038 रुपये। जो NRI सीट के लिए ट्यूशन फी रहेगी वो रहेगी 21,65,720 रुपये। जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक हो सकती है 2025 की वो हो सकती है 21,000 और NRI की एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है 1.5 लाख। दूसरा आता है हमारा आमला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये भी त्रिशूर में ही है। इसकी फीस वही सेम 8,16,038 रुपये रहेगी। ट्यूशन फी NRI की भी सेम ही रहेगी 21,65,720। एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक फॉर जनरल सीट इसकी हो सकती है 25,000 और एक्सपेक्टेड रैंक फॉर NRI ये हो सकती है 1,70,000। तीसरे नंबर पे हमारा आता है बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये है तिरुवल्ला में। इसकी जो ट्यूशन फी रहेगी अदर स्टेट्स के लिए वो रहेगी 8,16,038 रुपये और NRI की रहेगी सेम ही 21,65,720 रुपये। पर इसकी जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक हो सकती है वो जो जनरल सीट की वो हो सकती है 32,000 और जो NRI सीट की हो सकती है वो हो सकती है 2,16,000। अब हमारा चौथे नंबर पे आता है मलंकारा मेडिकल कॉलेज, जो कि एर्नाकुलम में लोकेटेड है। इसकी भी ट्यूशन फीस वही सेम रहेगी 8,16,038 रुपये। NRI की वही सेम 21,65,720। एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक फॉर जनरल कैटेगरी इट वुड बी 28,500 और एक्सपेक्टेड रैंक फॉर NRI इट वुड बी 2,40,000। अगले नंबर पे आता है हमारा पुष्पागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि अगेन तिरुवल्ला में है। ट्यूशन फी रहेगी फॉर अदर स्टेट्स वो सेम ही रहेगी 8,16,038 रुपये फॉर जनरल सीट एंड फॉर NRI वो भी सेम रहेगी 21,65,720। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा रैंक में। जो इनकी रैंक रहेगी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक फॉर 2025 एंड फॉर जनरल सीट इट वुड बी 29,000 और जो NRI सीट के लिए एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है वो रहती है 2.5 लाख। अगला हमारा आएगा MES मेडिकल कॉलेज, जो कि मल्लापुरम में है और ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। दोस्तों, इसकी ट्यूशन फीस वही सेम रहेगी 8,16,038 की और जो NRI की ट्यूशन फीस रहेगी वो सेम ही 21,65,720। इसकी जो अब क्लोजिंग रैंक आती है जनरल कैटेगरी की वो आती है 30,000 और जो NRI की आ सकती है वो हो सकती है 4,60,000। तो व्यूअर्स, जो अगला कॉलेज आ जाता है वो आ जाता है श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज, जो कि लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम में। इसकी जो ट्यूशन फी रहेगी वो रहेगी 7,71,795 रुपये फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर NRI इट वुड बी 21,65,720 रुपये। अब जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक हो सकती है जनरल कैटेगरी की वो हो सकती है 32,300 एंड फॉर NRI इट वुड बी 3,05,000।
इसके बाद अब अगला कॉलेज आ जाता है 8वें नंबर पे KMCT मेडिकल कॉलेज, जो कि कैलिकट में कोझिकोड में लोकेटेड है। इसकी जो फीस रहेगी फॉर अदर स्टेट्स जनरल कैटेगरी इट वुड बी 8,07,324 रुपये, और NRI फीस वही सेम 21,65,720। इसकी जो क्लोजिंग रैंक होगी वो होगी 48,000 फॉर जनरल कैटेगरी, एंड फॉर NRI इट वुड बी 6,33,000। अब जो इसके बाद हमारा कॉलेज आ जाता है वो आता है SUT कॉलेज, जो कि अगेन तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। इसकी जो ट्यूशन फी रहेगी वो रहेगी 7,76,504 फॉर जनरल, एंड फॉर NRI इट वुड बी 21,65,720, जो कि अगेन सेम होगी। और जो इसकी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक हो सकती है 2025 में, दैट कैन बी 39,000 फॉर जनरल कैटेगरी, और फॉर NRI 5 लाख तक भी हो सकता है। अब इसके बाद जो अगला कॉलेज हमारे पास आ जाता है वो आता है डॉक्टर सोमरवेल मेमोरियल CSI मेडिकल कॉलेज, जो कि कराकोनम में लोकेटेड है। इसकी जो फीस रहेगी वो वही सेम 8,16,038 फॉर जनरल कैटेगरी, एंड फॉर NRI अगेन द सेम 21,65,720। जो इसकी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक हो सकती है दैट कुड बी 50,000, और जो NRI की 2,16,000 पे भी बंद हो सकती है। तो जो अगला कॉलेज आ रहा है 11 नंबर पे वो है मालाबार मेडिकल कॉलेज, जो अगेन कैलिकट कोझिकोड में है, और इसकी ट्यूशन फी फॉर अदर स्टेट्स फॉर जनरल कैटेगरी वुड बी 8,16,038, और फॉर NRI इट वुड बी 21,65,720 रुपीज। एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक जो जनरल कैटेगरी की वो होगी 40,000, और फॉर NRI इट कुड बी 6,10,000। जो इसके बाद हमारा 12 नंबर पे आ जाता है वो आ जाता है ट्रेवनकोर मेडिकल कॉलेज, जो कि कोलम में लोकेटेड है। इसकी जो ट्यूशन फीस फॉर जनरल कैटेगरी 8,16,038 रुपये, और वो ही सेम NRI की 21,65,720 रुपये। इसकी जो हमारी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक रह सकती है 2025 में वो रह सकती है 44,000 के आसपास, और जो एक्सपेक्टेड रैंक फॉर NRI सीट 2025 कुड बी 2,87,000। 13 नंबर पे आ जाता है हमारा वो है PK दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो कि वनियमकुलम में लोकेटेड है। इसकी जो फीस रहेगी फॉर अदर स्टेट्स एंड जनरल कैटेगरी इट वुड बी 7,05,805 रुपीज, और NRI सीट की जो फीस रहेगी वो रहेगी 20,86,400 रुपये। जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक होगी इस कॉलेज की 54,000 होगी फॉर जनरल सीट, एंड फॉर NRI इट वुड बी 6,61,000। अगला हमारा 14 नंबर पे आ जाता है इससे अगला कॉलेज, जो कि है श्री नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि एर्नाकुलम में लोकेटेड है। इसकी जो फीस रहेगी फॉर जनरल कैटेगरी इट वुड बी 8,49,961, फॉर NRI इट वुड बी द सेम एज अर्लियर, दैट इज 21,65,720 रुपये। और जो इसकी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक हम जनरल के लिए सोच सकते हैं वो सोच सकते हैं 54,000, और जो NRI की वो जा सकती है कहीं 5,20,000 के आसपास। जो 15 नंबर पे हमारा कॉलेज आता है वो आता है अजीजिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, जो कि कोलम में लोकेटेड है। इसकी जो ट्यूशन फी होगी जनरल कैटेगरी की वो रहेगी 8,16,038 रुपये। जो ट्यूशन फी NRI की रहेगी वो रहेगी 21,65,720 रुपये, और जो एक्सपेक्टेड रैंक जनरल की हो सकती है इस कॉलेज की वो हो सकती है 58,000, और एक्सपेक्टेड रैंक फॉर NRI 2025 वो हो सकती है 4,95,000 के आसपास। जो अगला आ जाता है हमारा करुणा मेडिकल कॉलेज, जो कि पलक्कड़ में लोकेटेड है। इसकी जो जनरल की ट्यूशन फी रहेगी वो रहेगी 7,87,780 रुपीज,
और जो एक्सपेक्टेड रैंक रह सकती है इस कॉलेज की जनरल कैटेगरी के अंदर इन 2025 दैट कुड बी अराउंड 65,000। जो इस कॉलेज के बाद अगला आ जाता है कॉलेज 17th नंबर पे डॉक्टर मोपेंस मेडिकल कॉलेज वायनाड में, और इसकी जो ट्यूशन फीस रहेगी वो रहेगी 8,86,779 रुपीज फॉर NRI इट वुड बी 21,65,720 रुपए। Expected rank for general category 2025 it could be 60,000, and expected rank for NRI 2025 for Dr. Moopens Medical College it could be 7,15,000 के आसपास। तो नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है हमारा 18th नंबर पे, वो है माउंट जियोन मेडिकल कॉलेज। इसकी जो फीस जनरल कैटेगरी की होगी वो होगी 8,99,139 रुपीज। जो NRI की फीस होगी वो होगी 21,65,720 रुपये। जो जनरल कैटेगरी की हम 2025 की रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके अराउंड 71,000 के अराउंड, और जो NRI की सीट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7,75,000 के आसपास। इसके बाद हमारा 19 नंबर पे आ जाता है अल अजार मेडिकल कॉलेज एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि थोडुपुझा में लोकेटेड है। इसकी जो फीस रहेगी जनरल कैटेगरी की 8,16,038 रुपये, फॉर NRI 21,65,720 रुपये। जनरल कैटेगरी की जो यहाँ पे रैंक रह सकती है 2025 में ये 73,000 के आसपास रह सकती है। अब जो लास्ट कॉलेज आता है हमारी लिस्ट में वो है पलक्कड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो कि वलायार में लोकेटेड है और एक ये नया कॉलेज बना है। इसकी जो फीस रहेगी जनरल कैटेगरी की 2025 की वो रहेगी 7,71,595 रुपीज, और जो इसकी NRI सीट की जो फीस होगी वो काफ़ी कम है, जो कि अराउंड 16,65,720 रुपीज़ है। इसकी जो हम रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 फॉर जनरल सीट इट कुड बी अराउंड 68,000, एंड फॉर NRI इट कुड बी अराउंड 8,75,000 के आसपास। तो मैडम ये सब था, और व्यूअर्स ये सब था हमारा मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में केरला के। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर कुबेर शर्मा, अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। आई होप मेरे स्टूडेंट्स को सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो डोंट वरी, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगी, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप्स बताएंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है केरला की। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, बेशक इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग में कंफ्यूज्ड है, या फिर MBBS अब्रॉड के बारे में सोच रहा है, तो आप दिए गए नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स लिखी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह एक सब्सक्राइब हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहेगा और हम आपके लिए नए वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि कोई भी नई अपडेट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो डॉक्टर एडोजोन की टीम आपके लिए हमेशा रेडी रहेगी। आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं।